मित्रों, भले ही दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं, लेकिन आज के वक्त में भी लड़का क्या नौकरी करता है, महीने का कितना कमाता है, उसी हिसाब से उसका रेट तय किया जाता है। एक तरफ जहां लड़के वाले दहेज लेना अपना हक समझते हैं, वहीं लड़की वाले देना अपना कर्तव्य। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में दहेज को पाप की संज्ञा दी गई है। साथ ही दहेज लेने वाले और देने वाले दोनों को ही पापी बताया गया है। और अगर आपने भी कभी दहेज लिया या फिर दिया है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद दहेज लेने या फिर देने वालों के साथ क्या क्या होता है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, सबसे पहले एक उदाहरण के साथ मैं आपको दहेज की भयावता के बारे में बताता हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था पंखुड़ी। वो कई महीनों से विवाह के सपने बुन रही थी और विवाह का दिन आया तो पंखुड़ी दुल्हन बनकर बेसब्री से अपनी बारात का इंतजार करने लगी। वो थोड़ी खुश थी और थोड़ी गमगीन भी, क्योंकि कुछ ही घंटों में शादी के पवित्र बंधन में बंधकर वो अपने घर से विदा लेने वाली थी। लेकिन मित्रों, पंखुड़ी का ये इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि बारात घर की चौखट तक पहुंची ही नहीं। अब आप ही सोचिए कि पंखुड़ी का क्या हाल हुआ होगा। दरअसल पंखुड़ी की होने वाली सास चाहती थी कि उसके इकलौते बेटे को दहेज में एक चमचमाती कार उपहार में मिले, साथ ही 10 लाख रुपए नगद भी दिए जाएं। अब पंखुड़ी के पिता इतने अमीर तो नहीं थे, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से ज्यादा करते हुए दामाद के लिए एक बाइक खरीदी। लेकिन एक कार, वो भी 10 लाख रुपए नगद के साथ जोड़ना उनके बस से बाहर था। फिर क्या हुआ, ऐसा ही कुछ आपने भी अपने आसपास की खबरों में कभी ना कभी सुना ही होगा। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में दहेज लेना या फिर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना एक पाप बताया गया है। दरअसल हमारे वेदों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है और विवाह संस्कार भी उन्हीं 16 संस्कारों में से एक है। इसी संस्कार के बाद एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। लेकिन मित्रों, आज इसी संस्कार को कई लोगों ने धन कमाने का धंधा बना दिया है। आज वो दौर है जब वासना, लोभ, लालच ये प्रधान बनते जा रहे हैं। रंग, रूप और धन को देखकर पति पत्नी का चुनाव किया जाता है, और अगर लड़की नाटी, मोटी या फिर सांवले रंग की हो तो उसे वर मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। साथ ही विवाह के वक्त उसके परिवार वालों को लड़के वालों को दहेज के नाम पर बहुत सारा धन भी देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लड़का सरकारी नौकरी करता हो या फिर अच्छा खासा व्यापार चलाता हो तो उसके घर वाले एक सुंदर सुशील लड़की का ही चयन करते हैं। साथ ही कई लोग ऐसा घर ढूंढते हैं जिनसे उन्हें मोटा दहेज मिल सके। और मित्रों, लोगों की इसी सोच के कारण दाम्पत्य जीवन और परिवार तो बिखरते ही हैं, साथ ही ऐसे लोगों को मरने के बाद कई तरह के कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग दूसरों का पैसा लूटते हैं, अर्थात दहेज के नाम पर वधू पक्ष से ज्यादा पैसा हड़पते हैं, उन्हें धन नहीं मिलने पर विवाह नहीं करने की धमकी देते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद तमिस्र नामक नरक में जाना पड़ता है, जहां उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर कोड़े मारते हैं। इस दौरान अगर वो बेहोश हो जाएं, तो उनके होश में आने के बाद उन्हें फिर पीटा जाता है। मित्रों, आपने कई बार ऐसे लड़कों को भी देखा होगा जो बिना दहेज के ही लड़की से विवाह तो कर लेते हैं, लेकिन फिर विवाह के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उन्हें मारते हैं, भूखा रखते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने वाला पति मरने के बाद अंतमस्त्र नामक नरक में रखा जाता है। दरअसल ये नरक खास तौर पर उन पति या फिर पत्नियों को सजा देता है जो अपने पति या फिर पत्नी के साथ तभी तक रहते हैं जब तक उनके पास धन या फिर खुशी हो। इस नरक में भी तमिस्र जैसी सजा देने का प्रावधान है। मित्रों, गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों की दौलत पर नजर रखते हैं और दहेज के नाम पर दूसरों को लूटते हैं, दूसरों की खुशियां छीनते हैं, वो भी पाप के भागीदार होते हैं। और ऐसे पापियों को मरने के बाद रौरावम नामक नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें सांपों से भरे हुए
एक कुएं में धकेल दिया जाता है। आज लोगों में दहेज लेने की लालसा इस कदर हावी हो गई है कि ये लोग शादी के बाद भी पत्नी के परिवार को लूटने से पीछे नहीं हटते। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म या फिर संबंध बनाते हैं और फिर दहेज नहीं मिलने पर उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें भी नरक में जानवर की तरह माना जाता है और मलमूत्र से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। वहीं जो लोग सीधे साधे लोगों को जबरन परेशान करते हैं, उन्हें सताते हैं, दहेज के नाम पर लूटते हैं, उन्हें ऐसे कुएं में डाला जाता है जहां कई खतरनाक जानवर और सांप होते हैं। तो मित्रों, ये तो थी दहेज लेने वालों को मिलने वाली यातनाओं की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दहेज लेने वालों से बड़ा पापी दहेज देने वाले को माना गया है। और जो भी माता पिता विवाह के नाम पर अपनी बेटी का सौदा करते हैं, उन्हें भी मृत्यु के बाद नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो माता पिता अपनी बेटी को बोझ समझते हैं और इस बोझ को अपने सिर से हटाने के लिए दहेज देते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। यमदूत ऐसी जीवात्मा को लोहे की सलाखों से बांधकर तब तक मारते हैं जब तक उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर यह भी बता दूं कि भले ही हमारा सनातन धर्म दहेज के नाम पर कमाई अथवा लूट खसूट की अनुमति नहीं देता, लेकिन अगर लड़की के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार हंसी खुशी बिना किसी मांग और दबाव के लड़के वालों को कुछ देते हैं, तो वो दहेज की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि इस तरह उपहार देने से न तो किसी को तकलीफ होती है और न ही कोई लड़की विवाह के बाद दुखी होती है। तो मित्रों, अंत में हम बस इतना कहेंगे कि शादी एक ऐसा संस्कार है जो पवित्र है, हमारा धर्म है। इसे एक समझौता या फिर व्यापार हरगिज न बनने दें। अब धर्म शास्त्रों की बात तो आपने जान ली, लेकिन आपके हिसाब से क्या दहेज लेना या फिर देना सही है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा जरूर करें, ताकि वो भी इस सामाजिक बुराई से दूर रह सकें और ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।